हेलो एवरीवन, आपने कभी कृष्ण और कालिया नाग की कहानी सुनी है? अगर नहीं तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम इस अद्भुत कहानी को जानेंगे जो सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक भी देती है। रेडी? लेट्स गो। तो कहानी शुरू होती है गोकुल नाम के एक सुंदर से गांव से। नन्हे कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। इसी नदी में रहता था कालिया नाग, जिसने अपने जहर से पूरी नदी को दूषित कर दिया था। कोई भी नदी के पास जाने से डरता था। सभी ग्रामीण बहुत डरे हुए थे, लेकिन कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने कालिया नाग का सामना करने और नदी को जहर से मुक्त करने का फैसला किया। अब जरा सोचिए, छोटे से कृष्ण लेकिन दिव्य शक्ति से भरपूर कालिया का सामना करने के लिए यमुना नदी में कूद पड़ते हैं। कालिया नाग ने कृष्ण को हराने के लिए अपना सारा जहर और ताकत झोंक दी, लेकिन कृष्ण कोई आम बच्चा नहीं था। वे कालिया के फनों पर नाचते रहे और अपनी शक्ति से उसे अपने वश में कर लिया। कृष्ण की शक्ति और दिव्य आभा को देखकर कालिया ने हार मान ली। अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी पौराणिक कथाओं की ऐसी ही और कहानियों के लिए बने रहें। इस कहानी का असली मतलब यह है, यह सिर्फ एक लड़के द्वारा सांप को हराने की कहानी नहीं है। यह अहंकार और घमंड को हराने की कहानी है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असली ताकत विनम्रता और धार्मिकता में होती है। जब कालिया को एहसास हुआ कि उसका घमंड कृष्ण की दिव्यता के सामने कुछ भी नहीं है, तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे श्राप देने के बजाय आशीर्वाद मिला। कालिया की तरह हम भी अपने अहंकार को त्याग कर और विनम्रता को अपनाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, कृष्ण की कालिया नाग पर विजय सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। एक याद दिलाता है कि अगर हम धार्मिकता के मार्ग पर चलेंगे तो बुराई हमेशा हार जाएगी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।